नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 2026 की कल की भविष्यवाणी के सच के बारे में। आपने भी सुना होगा, इंटरनेट पर तो जैसे तूफान ही आ गया है कि 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी। तो आज इसी भविष्यवाणी की सच्चाई को परत दर परत खोलकर देखते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या 2026 में दुनिया सच में खत्म हो जाएगी? क्या कल की अवतार के आने की तारीख पक्की हो गई है? सोशल मीडिया पर तो यही सब चल रहा है ना? तो चलिए आज इस दावे की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इसमें आखिर कितना दम है। अब देखिए, इस पूरी भविष्यवाणी को समझने से पहले सबसे जरूरी सवाल तो यह है कि आखिर ये कल की अवतार हैं कौन? तो कल की है कौन? देखिए, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि वो भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार हैं। मतलब वो अवतार जो कलयुग के अंत में, यानी हमारे इस दौर के बिल्कुल आखिरी में प्रकट होंगे। हाँ, पर ऐसा नहीं है कि कल्कि का अवतार कभी भी हो जाएगा। नहीं, शास्त्रों में ना उनके आने के लिए एक बहुत ही, कह सकते हैं, एक भयावह माहौल बताया गया है। कहा जाता है कि वो तब आएंगे जब अधर्म, मतलब बुराई, अपनी सारी हदें पार कर चुकी होगी, जब सच का नामो निशान मिट जाएगा और जो पूरा समाज टूटकर बिखर चुका होगा। सोचिए कितना अंधकारमय समय होगा वो। और जानते हैं, भागवत पुराण में तो और भी डिटेल्स मिलती हैं जो काफी दिलचस्प हैं। जैसे कि उनका जन्म शंभल नाम के एक गांव में होगा, उनके पिता का नाम होगा विष्णु यशा और वो देवदत्त नाम के एक सफेद घोड़े पर सवार होंगे। और उनका मकसद होगा अधर्म को जड़ से मिटाना और धर्म को फिर से स्थापित करना। तो सवाल फिर वही आकर खड़ा हो जाता है, अगर शास्त्रों में ये सब लिखा है तो भाई ये 2026 वाली बात, ये तारीख आखिर आई कहाँ से? तो ये जो 2026 की तारीख है ना, इसकी जड़ें जुड़ी हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी से। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि वो संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान और एक प्रतिष्ठित शंकराचार्य हैं। लाखों लोग उनकी बातों को सुनते हैं, मानते हैं, और बस यहीं से सारी कन्फ्यूजन शुरू हो गई। अब समझिए कि ये फैला कैसे। स्टेप 1, स्वामी जी ने समाज में जो बुराइयां बढ़ रही हैं उस पर अपनी बात कही, अपने प्रवचन दिए। स्टेप 2, किसी ने उनके लंबे चौड़े भाषणों में से बस छोटी छोटी क्लिप्स काट लीं और उन्हें उनके असली कॉन्टेक्स्ट से, मतलब से बिल्कुल अलग कर दिया। और फिर स्टेप 3, इन्हीं टूटी फूटी क्लिप्स को सोशल मीडिया पर ये कह के फैला दिया गया कि लो भाई 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी। तो चलिए, अब वक्त आ गया है एक रियलिटी चेक का। एक तरफ रखते हैं वायरल दावे को और दूसरी तरफ रखते हैं शास्त्रों और सच्चाई को। देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ता है। यहाँ देखिए, मामला एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है दावा कि कल्कि 2026 में आएंगे और दूसरी तरफ है सच्चाई कि हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ में, चाहे वो पुराण हो या कोई और शास्त्र, कल्कि के आने की कोई, मैं फिर कह रही हूं, कोई भी तारीख नहीं दी गई है। जीरो। अच्छा, अब एक और मजेदार और बहुत बड़ा सबूत देखते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 4,32,000। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। हमारे शास्त्रों के हिसाब से ये हमारे कलियुग की टोटल, जी हाँ, पूरी उम्र है। और ये जो चार्ट है ना, ये पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, कलियुग की कुल उम्र है 4,32,000 साल और अभी तक बीते कितने हैं? सिर्फ लगभग 5,000 साल। मतलब अगर इसे एक टाइमलाइन पर देखें तो हम तो अभी इस युग की बिल्कुल शुरुआत में हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो फिर सवाल उठता है कि स्वामी जी आखिर कह क्या रहे थे? देखिए, ज्यादातर विद्वानों का यही मानना है कि उनकी बातें कोई लिटरल भविष्यवाणी नहीं थी। वो तो एक चेतावनी थी, एक वार्निंग। वो तो बस समाज में जो अधर्म बढ़ रहा है, जो नैतिक गिरावट आ रही है, उसका आईना दिखा रहे थे। तो चलिए अब इस डर और कंफ्यूजन को पीछे छोड़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कल की अवतार की इस पूरी कहानी का असली मैसेज क्या है। तो वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या 2026 में दुनिया खत्म होगी? जवाब है बिल्कुल नहीं। सीधा, सपाट और साफ जवाब है नहीं। न हमारे शास्त्र, न विज्ञान और न ही कोई भी भरोसेमंद विद्वान इस बात को मानता है। ये दावा पूरी तरह से बेबुनियाद है। तो फिर असली संदेश क्या है? असली संदेश ये है कि कल्कि सिर्फ भविष्य में आने वाले कोई एक इंसान नहीं है, बल्कि एक विचार है, एक सोच है, एक शक्ति है। ये कल्कि तत्व हम सबके अंदर मौजूद है। जब भी दुनिया में बुराई अपनी हदें पार करती है ना, तो यही अच्छाई की शक्ति जाग उठती है।
धर्म की रक्षा किसी और ने नहीं करनी, उसकी शुरुआत हर इंसान को अपने अंदर से ही करनी होती। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकला? यही कि 2026 में दुनिया खत्म होने वाली बात एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग। शास्त्रों में कोई तारीख है नहीं और स्वामी रामभद्राचार्य जी की बातों को, जैसा कि हमने देखा, कॉन्टेक्स्ट से हटाकर बिल्कुल गलत तरीके से पेश किया गया है। तो अंत में बस यही कहना है कि डरने की नहीं बल्कि जागने की जरूरत है, अपने अंदर की अच्छाई को जगाने की, अपनी जिम्मेदारियों को समझने की और सही गलत में फर्क करने की। शायद कल्कि का असली संदेश यही है